नमस्कार, 5 मिनट स्टडी के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आएंगे और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के किलों की उस शानदार वास्तुकला और गहरे इतिहास को डिकोड करेंगे, जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए आज के इस बेहद स्ट्रक्चर्ड सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे किलों के वर्गीकरण से, फिर एक शानदार यूनेस्को ट्रिक देखेंगे। उसके बाद चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और गागरोन के जल दुर्ग के बारीकियों को समझेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प हथियारों और स्मारकों की बात करेंगे, एकदम टू द पॉइंट। इन विशाल ऐतिहासिक संरचनाओं के असली रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्राचीन विद्वानों ने आखिर इनके रणनीतिक डिजाइन को कैटेगराइज कैसे किया था। अब सवाल ये है कि ये वर्गीकरण हुआ कैसे था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात दो प्राचीन ग्रंथों के बीच का वो अंतर है जो एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक रहा है। इस फर्क को ध्यान से देखिए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में केवल 4 प्रकार के दुर्गों का जिक्र किया था: औदिक यानी जल, गिरी, धानवन और वन दुर्ग। लेकिन शुक्र नीति ने इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुल 9 प्रकार बता दिए। और हाँ, शुक्र नीति में ये साफ साफ लिखा है कि हथियारों से पूरी तरह लैस सैन्य दुर्ग इन सभी में सबसे श्रेष्ठ और अभेद्य होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं एरण दुर्ग की। ये टॉपिक एग्जाम्स में बार बार क्यों आता है? क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम सच में कमाल का है। कल्पना कीजिए, एक किला जो पहाड़ पर तो है ही, लेकिन उसके चारों तरफ इतनी घनी कंटीली झाड़ियां और पत्थर हैं कि वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दुश्मन को दूर से तो भनक भी नहीं लगती कि वहां कोई किला मौजूद है। चलिए प्राचीन काल से थोड़ा आगे आते हैं और देखते हैं कि आधुनिक युग में इन किलों ने अपनी पहचान कैसे बनाई, खासकर 2013 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के संदर्भ में। इसे तो बिल्कुल अपने दिमाग में परमानेंटली लॉक कर लीजिए। चीकू, गाजर, आम, ये वो जादुई ट्रिक है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इन 6 किलों के नाम फिंगर टिप्स पर याद करवा देगी। देखिए, चीकू से चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, गाजर से गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर, और आम से आमेर। है ना एकदम आसान। तो अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, चित्तौड़गढ़। देखिए, चित्तौड़गढ़ सिर्फ ईंट पत्थर का कोई ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। मैसा पठार पर बसा ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, एक पूरा का पूरा जीवंत शहर। वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये लाइन इसके दबदबे को बिल्कुल परफेक्टली बयां करती है। जरा सोचिए, एक ऐसा किला जहां एक साथ 5000 लोग रह सकें, और सुरक्षा ऐसी कि अंदर जाने के लिए देवताओं के नाम पर बने 7 विशाल प्रवेश द्वारों जैसे रामपोल, हनुमान पोल और भैरव पोल से होकर गुजरना पड़े। लेकिन इसका इतिहास काफी दर्दनाक भी रहा है। अगर हम इसके अतीत में झांकें तो 3 विनाशकारी साके नजर आते हैं: 1303, 1534 और 1567 के वो साके, जब वीर रक्षकों ने सरेंडर करने के बजाय केसरिया बाना पहनकर शहादत चुनी और महिलाओं ने जौहर के जरिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अच्छा, अब यहाँ एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है जिससे जरूर बचना है। अक्सर लोग एक ही किले में मौजूद इन 2 अलग अलग स्तंभों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ है महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ, जो 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है और हिंदू देवताओं को समर्पित है। वहीं दूसरी तरफ है जीजा शाह द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ, जो 7 मंजिला, 75 फीट ऊंचा है और प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। दोनों बिल्कुल अलग हैं, इसलिए मिक्सअप मत कीजिएगा। चित्तौड़गढ़ के बाद अब रुख करते हैं 2 और ऐसे दिग्गजों का जो अपने कमाल की जियोग्राफिकल लोकेशन और विशालकाय वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल का वो फेमस कोट याद है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। ये लाइन इस किले की एरन दुर्ग वाली खूबी को एकदम सटीक पकड़ती है। अरावली की 7 अतिव्यापी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ये कुछ ऐसा छिपा हुआ है कि दुश्मन जब तक एकदम पास ना आ जाए उसे ये किला दिखाई ही नहीं देता। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये कुंभलगढ़ किले की उस प्राचीर यानी दीवार की लंबाई है जो पूरे 36 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, और इसकी चौड़ाई तो इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पर सरपट दौड़ सकते हैं। सच में माइंड ब्लोइंग। अब जो किला हम देखने वाले हैं वो आपको सच में हैरान कर देगा, क्योंकि ये वास्तुकला और निर्माण के सारे बेसिक रूल्स को ही पलट कर रख देता है।
हम बात कर रहे हैं झालावाड़ के गागरोन किले की, जो एक परफेक्ट जल दुर्ग का उदाहरण है। ये काली सिंध और आहू नदियों के बिल्कुल नाटकीय संगम पर खड़ा है। यहाँ दीवारें नहीं बल्कि उफनती नदियां ही इसकी सबसे बड़ी ढाल हैं। और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट पता है क्या है? ये विशाल किला बिना किसी पारंपरिक नींव के खड़ा है। जी हाँ, कोई फाउंडेशन नहीं, इसे सीधे एक बहुत ही मजबूत ठोस चट्टान के ऊपर ही खड़ा कर दिया गया है। वही चट्टान इसकी मजबूत नींव बन गई। चलिए अब अपने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग रैपिड फायर सेक्शन में चलते हैं, जहां हम कुछ कमाल के इंजीनियरिंग अजूबों और स्ट्रेटेजिक रहस्यों की बात करेंगे। ये 22 का जो आंकड़ा है ना, इसे रट लीजिए। ये जयगढ़ किले में रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण की मारक क्षमता है पूरे 22 मील। कहते हैं कि जब इसे सिर्फ एक बार, जी हाँ सिर्फ एक बार टेस्ट करने के लिए चलाया गया था, तो इसका गोला चाकसू में जहां गिरा वहां इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि वो आज गोरेला तालाब के नाम से जाना जाता है। अब जाते जाते कुछ हाई हील ट्रिविया पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो सीधे एग्जाम में आते हैं। राजस्थान का बिल्कुल पहला विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना दुर्ग में। वो कौन सा किला है जिसे राजाओं ने नहीं बल्कि बंजारों और व्यापारियों ने बनवाया? भैंसरोडगढ़। और राजस्थान का इकलौता ऐसा किला जो पूरी तरह से मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना है, वो है अजमेर का मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर ने बनवाया था। तो दोस्तों, हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन एक बात सोचने वाली है। इन अभेद्य और बेजोड़ दीवारों के भीतर और न जाने कितने अनकहे रहस्य आज भी दबे होंगे। वास्तुकला की ये अजूबे आज भी कितनी ही खामोश कहानियों की पहरेदारी कर रहे हैं। अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए, पढ़ते रहिए और इन रहस्यों की गहराई में उतरते रहिए।